जय श्री राम। भारत और दुनिया का प्रसिद्ध दशहरा के समापन समारोह में पधारे मेरे सभी परिवारजनों को प्रणाम करता हूं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। दिवाली सबके जीवन में खुशी लाए, उमंग लाए, उत्साह लाए और सबके प्रयासों से हम अंधकार से उजाले की ओर समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाएं। ये दशहरा मेला हमारी संस्कृति के आत्मा है। ये दशहरा मेला जिसकी पहचान भारत में अपनी विशिष्ट है। ये दशहरा मेला का गौरव हर वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन हमें और प्रयास करना है कि देश और दुनिया के लोग कोटा दशहरा मेले का इंतजार करें। और मुझे खुशी है कि इस दशहरे मेले के अंदर भारत आत्मनिर्भर भारत की झलक दिख रही है। यहां पर जो दुकानें आई, अलग अलग शहरों से, गांव से, ढानी से छोटे व्यापारी आए, वह सब व्यापारी आत्मनिर्भर सामानों को बेच रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ से उत्पादन किया है। ये भारत की उन मजदूर के पसीने से उत्पादित वस्तुओं को बेच रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास है कोटा के इस मेले को देश का आत्मनिर्भर उत्पादक का सबसे बड़ा मेला बनाए। और ये मेले का उत्सव केवल उत्सव न हो, ये लोगों को रोजगार दे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाए और छोटे कारीगर, छोटी काम करने वाले हर व्यक्ति, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे युवा हो, उनके जो नए प्रयोग हैं, जो नए उत्पादन हैं, आने वाले समय में कोटा दशहरा मेला उनके उत्पादन का सबसे मार्केटिंग का बड़ा हब बने। हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें गांव-गांव में काम करती है, जिनके हाथ में कला है, जो अद्भुत, चाहे खाने की चीजें हों, चाहे अद्भुत कला के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक काम करने वाले, काम आने वाले जीवन के उत्पादक वस्तुओं के निर्माण करती है, उसके लिए इस मेले को एक नई पहचान बनाएं। साथियों, आने वाले समय के अंदर हम कोटा के अंदर एक डिफेंस मेला भी लगाएंगे। जो आप ड्रोन का इंतजार कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी समय आने वाला है कि कोटा के अंदर ड्रोन बनाने का, उत्पादन का एक बड़ा हब बनाने का हमारा प्रयास है। और इसीलिए आने वाले समय में डिफेंस के प्रदर्शनी लगे, वहां के उत्पादन करने वाले देश और दुनिया के लोग यहां पर आए, ताकि हम भी यहां पर डिफेंस के इंडस्ट्रीज का हब बनाने का प्रयास करें। एक बार हमने पिछली बार डिफेंस के मेले को लगाया था, लेकिन प्रयासों के बाद भी कोटा में नई इंडस्ट्री नहीं लग पाई। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये प्रयास है और लगातार प्रयास करने से एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि हम जब वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे, 75 साल तक आजादी के बाद सबका एक सपना था कि कोटा में हवाई सेवाएं शुरू हो, और कोटा के हवाई सेवाओं का काम शुरू हो चुका है। 2 साल में हवाई सेवाएं शुरू होने के बाद कोटा की एयर कनेक्टिविटी, कोटा की रोड कनेक्टिविटी, कोटा की रेल कनेक्टिविटी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर होगी। क्योंकि हमारे पास पानी है, बिजली है, हमारे पास वो सारे संसाधन हैं जो आने वाले समय में कोटा के विकास के लिए हैं। और इसीलिए आने वाले 3 साल के अंदर आप कोटा को पर्यटन के बड़े हब के रूप में देखेंगे। मुझे खुशी है
कि हमारे साथियों ने दिल्ली के अंदर देश और दुनिया के बड़े पर्यटकों को बुलाकर कोटा में एक पर्यटन मेले की शुरुआत करने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं हाड़ौती की अपनी विशिष्ट पहचान है और उस विशिष्ट पहचान को हम कायम रख सकें, ये भी हमारा प्रयास है। और इसीलिए ये मेला अद्भुत है, विशाल है। आने वाले समय के अंदर इस दशहरे मेले का एक ऐसा एन्क्लेव बने कि आने वाले समय में 12 महीने देश के अलग अलग उत्पादकों का यहां मेला लगता रहे। डिफेंस के बाद हम एग्रीकल्चर आईटी का बड़ा मेला लगाएंगे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर में किसान की आमदनी ज्यादा हो सके। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि देश में कोटा बूंदी एक ऐसा इलाका है जहां पर एग्रो इंडस्ट्रीज आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। आने वाले समय में 8 एथेनॉल प्लांट अकेले बूंदी कोटा के बीच तालेड़ा में लगने वाले हैं। तो अपने आप में आने वाले समय में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बड़ा हब हो, यह हमारा सबका प्रयास है। और इसीलिए ये मेले के समापन पर हम आने वाले समय के अंदर और मेला लगाएं, अलग अलग प्रोडक्ट का, अलग अलग उत्पादन का मेला लगाएं, क्योंकि जो मेले में मैं उत्साह देखता हूं, उमंग देखता हूं, आने वाले समय में कोटा उत्पादक मार्केटिंग का बड़ा केंद्र बने। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सब सामूहिकता से मिलकर सबके प्रयासों से इस बार ये भी संकल्प लें, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, लेकिन हमारा खुद का भी प्रयास होना चाहिए। कोटा को स्वच्छ भी बनाएंगे और सुंदर भी बनाएंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, विचार होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम घर के आंगन में भी और घर के बाहर भी हमारी आदत में, हमारे स्वभाव में, हमारे कार्य में ये हो कि हम स्वच्छता को हम प्राथमिकता देंगे। और इसीलिए कोटा स्वच्छ भी हो और हरा भरा भी हो। आने वाले समय के अंदर आप ये मानकर चलिए, कोटा देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा शहर हो। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए, सामूहिक प्रयास होना चाहिए। जब सामूहिकता से काम करते हैं, संकल्प से काम करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं। और ये सपने हमको देखना है कि हमारा अपना शहर देश का सबसे स्वच्छ सुंदर शहर हो, और इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना है। दिवाली का समय, घर के आंगन के तो साफ करते हैं, घर की साफ सफाई भी करते हैं, लेकिन शहर की स्वच्छता के अंदर भी हमारी सक्रिय भागीदारी हो। आप सबको पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।